हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल काल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जिसके कई पार्ट हम लोग कर भी चुके हैं। आज उसी का अगला पार्ट आपके समझ में प्रस्तुत है। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षा में आएंगे। तो आइए देख लेते हैं एक एक सवाल को विस्तार से। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? तो शाहजहां के द्वारा कहां पर मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था? आगरा में इन्होंने क्या किया था? मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके बारे में जान लें तो आगरा किले में स्थित मोती मस्जिद यानी एक चमकता हुआ मोती माना जाता है। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। मोती मस्जिद को पर्ल मॉस्क्यू की उपाधि भी दी गई है, तो ये आपको याद रखना है। दिल्ली में कौन सी ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा निजी फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? ये आपको याद रखना है, बताना है कि इनमें से क्या उत्तर होगा। दिल्ली में कौन सी ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण मानी जाती है? उत्तर आपका हुमायूं का मकबरा हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर एक फोटो आप देख पा रहे होंगे। और इसके विषय में जान लिया जाए, हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1570 में हुआ था। ये मकबरा विशेष सांस्कृतिक महत्व रखता है क्योंकि ये भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान वाला मकबरा माना जाता है। इसकी अनोखी सुंदरता को अनेक प्रमुख वास्तुकलात्मक नवाचारों से प्रेरित कहा जाता है, जो एक अतुलनीय ताजमहल के निर्माण में परिवर्तित हुआ। तो ये आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। मुगल शासकों की दरबारी यानी अदालती भाषा क्या थी? तो याद रखिएगा, उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा फारसी। और मैं आपको ये सवाल पहले भी शायद करा चुका हूँ। मुगल शासकों की दरबारी भाषा फारसी हुआ करती थी। अकबर के द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की और ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया है। दिल्ली में जो लाल किला है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो दिल्ली का जो लाल किला है इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। अकबर, यहाँ पे अगर हम देख लें तो अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1648 में की थी। वह अनेक सुंदर और वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसको सुसज्जित करने का प्रयास किया था। शाहजहानाबाद के भवन में लाल किला एक प्रमुख इमारत माना जाता है। याद रखिएगा। लाल किले को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया है? तो 2007 में लाल किले को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। 1618 में शाहजहां ने इसका निर्माण तब कराया जब उसने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया था। यह मुगल शासकों का निवास स्थान माना जाता है। यूनेस्को ने इसे वर्ष 2007 में विश्व धरोहर के स्थलों के रूप में शामिल किया है। तो ये आपके लिए क्या है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। बादशाह हुमायूं की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर कब हुई थी? तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 6 के उत्तर की बात करते हैं, आपका 1556 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हुमायूं के बेटे का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूंनामा है, जो उसकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 को दीनपना भवन से यानी उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन कहे जाते हैं? तो गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन कहे जाते हैं, माने जाते हैं। तो पॉइंट जरूर याद रखिएगा। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव सम्राट अकबर और जहांगीर के समकालीन कहे जाते हैं। बादशाह जहांगीर ने 30 मई 1606 को लाहौर में उनकी हत्या कर दी और सिखों ने इस बलिदान को सिख धर्म के लिए एक शहादत के रूप में याद किया है। ठीक है भाई। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या माना जाता है? उत्तर की बात करेंगे, आपका उत्तर मेहरुनिसा हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है, बिल्कुल भी आप भूलेंगे नहीं। क्लियर है? चलिए, तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। 17 वर्ष की अवस्था में मेहरुनिसा का विवाह अली कुली नामक एक साहसी ईरानी नवयुवक से हुआ था, जिसे शाहजहां के राज्यकाल के प्रारंभ में शेर अफगान की उपाधि और वर्धमान की जागीर प्रदान की गई थी। 1607 में जहांगीर के दूतों ने शेर अफगान को एक युद्ध में मार डाला। मेहरुनिसा को पकड़कर दिल्ली लाया गया, उसे बादशाह के शाही हरम में भेज दिया गया। ये चीज आपको याद रखना है। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद के निर्माण का श्रेय शाहजहां को दिया जाता है। इस मस्जिद का निर्माण 1650 में शाहजहां ने किया था।
इसे बनने में 6 वर्ष का समय लगा था, 10 लाख रुपए लगे थे। बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित यह इमारत बड़ी खूबसूरत प्रतीत मानी जाती है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा आप औरंगाबाद में देखते हैं। भारत में बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा अपनी पहली पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित मुगल भवनों में किसमें यह अनन्य विशेषता बनाई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है, यानी आप कैसे भी देखोगे हमेशा एक जैसा दिखेगा। तो उत्तर की बात करेंगे ताजमहल। अगर आपने ताजमहल को देखा है, आप जिधर से भी देखोगे ये आपको एक जैसा प्रतीत होता है। ताजमहल लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है। ये आकार में वर्गाकार है और इसका निर्माण संगमरमर से किया गया है। इनमें से कौन है जिसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला दिया? तो उत्तर की बात करेंगे औरंगजेब सही जवाब होगा। और 90,000 सैनिक, 240 तोप और 50,000 घुड़सवार के साथ औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर धावा बोल दिया। लेकिन 8 बार हमले के बाद भी गोलकुंडा किला अभेद रहा। किले के अंदर घुसने की सभी चाल नाकाम होने के बाद औरंगजेब ने पैसों का रास्ता चुना। औरंगजेब ने कुतुब शाही सल्तनत के कमांडर सरंदाज खान को किले का पिछला दरवाजा खोलने के लिए रिश्वत दी। औरंगजेब की यह चाल कामयाब रही और उसकी सेना ने किले पर धावा बोल दिया और इस तरीके से इन्होंने इसे कब्जा भी कर लिया। किसने लाहौर के शालीमार बाग को पूरा किया? उत्तर की बात करेंगे शाहजहां, यहाँ पे सही जवाब होगा। शालीमार उद्यान को मुगल सम्राट शाहजहां ने 1641 में बनवाया था। ये पाकिस्तान के लाहौर शहर में है। चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा ये गार्डन अपने जटिल फ्रेमवर्क के लिए फेमस माना जाता है। 1981 में यूनेस्को ने इसे लाहौर किले के साथ विश्वदाय धरोहर में भी शामिल किया। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। समुद्र तल से 171 मीटर ऊंचाई पर स्थित ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। 1653 में बनकर तैयार हुआ इस मकबरे का रूपांकन वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा किया गया था। यह मुगल वास्तुशैली में निर्मित माना जाता है। ताजमहल के वास्तुकार कौन कहे जाते हैं? तो उस्ताद अहमद लाहौरी, जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की है, ये इसके क्या माने जाते हैं? वास्तुकार माने जाते हैं। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? तो याद रखिएगा, ये राजस्थान से लाया गया था। और आगरा में ताजमहल के निर्माण के दौरान आमेर में भी सफेद संगमरमर की खदान थी। आमेर की खदान से निकला पत्थर भी ताजमहल के निर्माण में लगा है। आमेर के अलावा मकराना और राजनगर की खदानों से भी सफेद मार्बल आगरा पहुंचा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने निम्नलिखित में किस एक के मकबरे को क्षतिग्रस्त कर दिया था? तो याद रखिएगा, उत्तर होगा अकबर का मकबरा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजा राम और औरंगजेब की राजा राम को औरंगजेब की अधीनता पसंद नहीं थी। वो अपने कुल और रियासत के सरदार गोकुल जाट का बदला लेना चाहते थे। गोकुल जाट को औरंगजेब ने बड़ी दर्दनाक मौत दी थी। 15 सालों के बाद जब वो सीधे औरंगजेब से टक्कर ना दे सका और ना ही उसके पास इतनी बड़ी सेना थी, तो उसने औरंगजेब के कई अधिकारियों को सीधे युद्ध में हराया। ठीक है भाई। और गुस्से के कारण आगरा के बाहरी इलाके में बने अकबर के मकबरे सिकंदरा पर धावा बोल दिया। उन्होंने मकबरे को लूटा, अकबर की हड्डियों को खोदकर उसमें आग लगा दी। तो ये उनका एक प्रतिक्रिया थी। ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह आपके पास 18 नंबर सवाल है। इसका उत्तर हो जाएगा, इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था। ये गलत है, आपको याद रखना है। ताजमहल पर कुरान की आयतें उत्कीर्णित हैं। इस पर उत्कीर्णन का कार्य अमानत खां सिराजी ने किया था। इनका नाम ताजमहल के एक द्वार पर अंत में उत्कीर्णित है, किंतु कारीगरों के नाम इस पर आपको दिखाई नहीं पड़ते। चलिए, आपके पास विकल्प मौजूद हैं। आपको यहाँ पर मिलान करना है 19 नंबर। और अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। फिलहाल आपका बी सही होगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे मैच करना था। समझ गए आप? तो आगरा का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया है।
आपका जो ताजमहल है वो शाहजहां ने, और पुराना किला शेरशाह का। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार माने जाते हैं? तो उत्तर की बात करेंगे गुरु तेग बहादुर, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें नंबर के गुरु माने जाते हैं। विश्व इतिहास में धर्म, मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। सिख धर्म में उनके बलिदान को बड़ी श्रद्धा से याद किया जाता है। चलिए, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद करके रखा था जहां 8 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाती है? उत्तर होगा आगरा का किला। याद रखिएगा, औरंगजेब ने अपने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। उसने शाहजहां को आगरा के किले में बंद करके रखा था। शाहजहां जो इसके पिता हैं, 8 साल बिताने के बाद 1666 में वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। रानी मानबाई ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, किसकी पत्नी थी? तो याद रखिएगा, ये जहांगीर की पत्नी थी। वजह, पति और बेटे खुसरो के बीच के झगड़े से तंग आकर मानबाई ने 1603 में 7 बच्चों के साथ अफीम का ओवरडोज लेकर खुदकुशी कर ली थी। मानबाई पंजाब के गवर्नर व अंबर के राजा भगवंत दास की बेटी व राजपूत मुखिया मानसिंह की बहन थी। तो पॉइंट याद रखिएगा। दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? सवाल नंबर 23 है। तो ये आपकी 17वीं सदी में बनाई गई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण 1656 में हुआ था। मुगल सम्राटों में शाहजहां सबसे महान भवन निर्माणकर्ता माने जाते हैं, और जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। ताजमहल को विश्व विरासत स्थल में कब मान्यता दी गई है? तो ये आपका 1983 में इसको विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्य किया गया है, जो कि आपको याद रखना है। निम्नलिखित में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो आसान सवाल है, मुअज्जम। ये क्या थे? ये औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे। तो इस तरीके से हमने चारों पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। इसमें हमने 100 महत्वपूर्ण सवाल किए हैं जो मुगल काल से संबंधित हैं और आपके एग्जाम में आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अतिरिक्त में अगर आपने अभी मुझे अनअकैडमी में फॉलो नहीं किया है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहां पर आप मेरी पेड क्लास भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा, दीपक सिंह YT10। और अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। आपको रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लास मिलती है, बहुत सारे नोट्स मिलते हैं, और ये आपका बैच 8 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप इसको बाद में देखते हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर 8 तारीख से चाहें तो आप इसे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोड आपको यहाँ पर यूज करना है, दीपक सिंह YT10। लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप चीजों का लाभ ठीक से उठा पाएंगे। हम जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर, कुछ नए सवालों के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।